हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके लाया हूँ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। काफ़ी अच्छे इंटर्नशिप है। तो हमारी पहली इंटर्नशिप है मॉगलिक्स की तरफ से, जो कि है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंटर्नशिप। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें हायर करना है उसे क्या आनी चाहिए, जावा आनी चाहिए। क्लियर है। लोकेशन रहने वाली है आपकी नोएडा। वर्क मोड है आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस। आपको ऑफिस, नोएडा के ऑफिस जाके आपको वहाँ वर्क सीखने के लिए मिलेगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस इंटर्नशिप के रोल की बात कर लेते हैं। ओन एंड वर्क ऑन द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। यहाँ आपको एसडीएलसी जो साइकिल होती है उसके ऊपर पूरा काम करने के मिलेगा, जहाँ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखोगे, किस तरीके से वो वर्क करती है, बिल्ड करोगे, आप उसे डिलीवर करोगे और उसके फीचर्स, जो आपके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसे जो पूरा एसडीएलसी साइकिल को आपको तैयार करना है वो किसकी हेल्प से करना है, जावा की हेल्प से। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो चाहिए, बट स्पेसिफाई है उसको जावा आनी चाहिए। क्लियर है। अब इस इंटर्नशिप के लिए हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? सबसे एसेंशियल तो हमें पता है जावा। आपको जावा काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। अब जावा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है कि जावा से रिलेटेड 3 से 4 प्रोजेक्ट आपको अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड ऑन कर लेने हैं। क्लियर है। स्प्रिंग बूट आना चाहिए आपको, माई एसक्यूएल, रेस्ट एपीआईज, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या क्या हमारी अप्रोचेस रहती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वही, एंड डिजाइनिंग पैटर्न के आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ सॉफ्टवेयर इज वर्क, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जावा आना चाहिए। अगर आपको जावा आता है या आप जावा सीख रहे हो तो आप इस इंटर्नशिप को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। अब इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकता है? अगर आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं तो आप सब इसमें एलिजिबल है। बट क्या है कि आपका 2025 या 2026 का पास आउट स्टूडेंट होनी चाहिए। अगर आप 2025 या 2026 पास आउट हो तो आप सब इसमें एलिजिबल हो। क्लियर है। अब इसमें इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहने वाला है, प्रॉपर इसमें मेंशन है कि इंटरव्यू प्रोसेस हमारा 2 राउंड होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपसे एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग पूछ लिया जाएगा, यानी एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस और 1-2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस। फिर अगर आप एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग का जो रिटन टेस्ट है उसको क्लियर कर लेते हो, देन उसके बाद आता है आपका फेस टू फेस इंटरव्यू, जो कि आपका एचआर इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये आपका इंटर्नशिप कंफर्म होगी कि ये इंटर्नशिप आपको मिली है या नहीं मिली। क्लियर है। अभी लास्ट डेट इसमें मेंशन नहीं है और सीटीसी भी इसमें मेंशन अभी नहीं है। तो ये इंटर्नशिप कभी भी, जैसे ही इसमें सीट फिलअप होंगी तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये काफ़ी मोगलिक्स कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो आपको इसमें इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपकी इंटर्नशिप है वो है आपकी एसोसिएट डेवलपर की, जो कि है आईबीएम की तरफ से। आईबीएम की तरफ से एसोसिएट डेवलपर की इंटर्नशिप है। ये भी काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप है। अब इसमें लोकेशन की बात करें तो लोकेशन रहने वाली है आपकी मल्टीपल सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। जहाँ जहाँ आईबीएम हायरिंग करता है या जहाँ जहाँ उनके ऑफिस है तो मल्टीपल सिटीज़ में, तो वहाँ सब अक्रॉस इंडिया, वहाँ सब आपको कहीं पे भी कोई से भी स्टेट में आपकी हायरिंग हो सकती है। क्लियर है। अगर आप फ्रेशर्स हो, आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप अभी सीख ही रहे हो लर्निंग स्टेज में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना है, जहाँ आपको उनको डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, सपोर्ट सॉफ्टवेयर फॉर क्लाइंट, हाइब्रिड क्लाउड एंड एआई जर्नी, इन सब के साथ आपको इस इंटर्नशिप के अंदर वर्क करना है। अब एज अ इस इंटर्न आपकी क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है इस इंटर्नशिप के अंदर, आपको क्या करना आना चाहिए? डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, पूरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, मेंटेन, ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। एनालाइज करना आना चाहिए प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, उससे रिलेटेड सजेशन देना कि हाँ इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एसडीएलसी साइकिल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हाउ सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिलीज, सपोर्ट, ये सब चीज़ें। कोलैबोरेट करना आना चाहिए आपको टेक्निकल टीम, स्टेक होल्डर्स के साथ। बिल्ड करना आना चाहिए आपको हाई परफॉर्मेंस, रिलायबल एंड स्केलेबल एप्लीकेशन। मेन क्या है यहाँ पे भी एसडीएलसी साइकिल, कि आपको एसडीएलसी साइकिल काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए और आपको उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन, डेवलप और टेस्ट करना आना चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इस इंटर्नशिप के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, इस इंटर्नशिप के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप बैचलर डिग्री 2026 पास आउट हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आप बीई, बीटेक, सीएससी से कर रहे हो, एआईएमएल से, डेटा साइंस से, क्लाउड कंप्यूटिंग से, बिग डेटा एनालिटिक्स से, सीएसबीएस से, आईओटी से, रोबोटिक्स से, एआई से, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, यानी आप बीई बीटेक किसी भी ब्रांच से कर रहे हो तो आप सब इसमें एलिजिबल हो, बट आप सीएससी से रिलेटेड होनी चाहिए हो। और इसमें एक और रिक्वायरमेंट है कि आपकी सीजीपीए 6 पॉइंट यानी 6 होनी चाहिए, यानी 60% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी। गुड राइटिंग एंड स्पोकन, मतलब कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मेन क्या है, कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए।
क्लियर है कि अगर अभी तक आपने की कोई भी बैक रह रही है जो आपने अभी तक क्लियर नहीं किया तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी बैक थी आपने क्लियर कर दी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। क्लियर, ये काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप है आईबीएम की तरफ से, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अब इसमें भी हमारा सीटीसी और लास्ट डेट मेंशन नहीं है, तो क्या होगा, वही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी रजिस्ट्रेशन जैसे ही हमारे जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर है। थर्ड आपकी इंटर्नशिप है डिलॉयट की तरफ से, डिलॉयट सपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, जिसे टेस्टिंग की फील्ड में जाना है कि होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जिनको टेस्टिंग की फील्ड में जाना है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर वो डिलॉयट के साथ क्या करेंगे, काम करने के लिए हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। लोकेशन आपकी मेंशन है कि हैदराबाद या तेलंगाना ही रहेगी, और वर्क टाइम भी मेंशन है कि 11 AM से 8 PM तक आपका वर्क टाइम रहेगा इस इंटर्नशिप का। रोल क्या रहने वाला, आपको मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सिक्योरिटी रिस्क, क्लाइंट को हेल्प करना, वही साइबर सिक्योरिटी पोस्चर, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, टेस्टिंग करना आना चाहिए। क्लियर है। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या रहेंगी अगर आप इस इंटर्नशिप को ऑप्ट करते हो, तो आपको स्कोप एंड एग्जिट सिक्योरिटी टेस्टिंग करना आना चाहिए, वेब एप्लीकेशन एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मोबाइल क्लाइंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को एनालाइज करना, वनरेबिलिटी को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, प्रोवाइड करना क्लियर एंड सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। ये टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर है। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हमें चाहिए या क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है। और बात करें प्रेफरेंस स्किल्स की, कि आपको क्या क्या स्किल्स, इसमें काफ़ी सारे स्किल्स हैं। आप देख रहे हो आपको 10 स्किल्स रिक्वायर्ड है इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए। ओ एस सी पी, जी आई ए सी, सी आई एस एस पी, सी आई एस एम, सी आई एस ए, आपको पास ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी टॉप 10, एपीआई सिक्योरिटी टॉप 10, थिक क्लाइंट टॉप 10। ठीक है। MITRE, अटैक फ्रेमवर्क, क्लाउड सर्विस टेस्टिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, SASE एंड DST, ये इतने सारे आपको स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए। क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपको जो है टेस्टिंग से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। टेस्टिंग के साथ साथ ये क्या चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत क्लाउड की टेस्टिंग, क्लाउड सर्विस, हाउ क्लाउड सर्विसेज हमें मिलते हैं, किस तरीके से हमें उनको टेस्ट करना चाहिए, वनरेबिलिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड ही ये पूरी आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है, जिसके अंदर आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ इंडस्ट्री वर्क करती है। तो अगर आपको टेस्टिंग की फील्ड में जाना है तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्लियर है। यहाँ पे भी सीटीसी लास्ट डेट मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली कभी भी क्लोज हो जाएंगे। फोर्थ है आपकी पीटीएम की तरफ से प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न, वो क्या करें, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न को फाइंड आउट कर रहे हैं। लोकेशन रहने वाली है आपकी नोएडा। नोएडा के अंदर ये रोल क्या है, ठीक है। अब रोल की बात कर लेते हैं कि इस इंटर्नशिप के अंदर जो इंटर्न है उसका रोल क्या रहेगा। आपको असेस एंड प्रोडक्ट की प्लानिंग, रिसर्च, फीचर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें करनी आनी चाहिए। यूज़र के डेटा को एनालाइज करना, उससे फीडबैक निकालना, कोऑर्डिनेट करना डिज़ाइन एंड टेक्निकल टीम के साथ, स्प्रिंग मीटिंग एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें। आपका ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये चीज़ आप कर लोगे। अब इस इंटर्नशिप के लिए आपको क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपको एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन, इंटरैक्ट करना आना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ है ज़ीरा, फिग्मा, नोशन, गूगल एनालिटिक्स, ये तो नॉर्मली अगर आप किसी कॉलेज स्टूडेंट से पूछोगे तो उसको भी आता होगा। फिग्मा यूज़ यूआई यूएक्स के लिए, फिग्मा यूज़ आपने कभी ना कभी तो किया होगा, तो वो आपको आना चाहिए। नोशन आपको पता है, गूगल एनालिटिक्स, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो उन्होंने मेंशन की हैं जो आपको आनी चाहिए। तो इनसे रिलेटेड आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है और अपने रेज़्यूमे के अंदर ऐड ऑन करना है और जल्दी से इस इंटर्नशिप के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। सीटीसी मेंशन नहीं है, लास्ट डेट भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो जाएगा जैसे ही क्या होंगी, सीट फिल अप होंगी। क्लियर है? लास्ट आपकी इंटर्नशिप है क्लब चैट की तरफ से, जो कि आपकी फ्लटर डेवलपर की इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप रिमोट इंटर्नशिप है, यानी आपकी वर्क फ्रॉम होम है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइपेंड बेस में मेंशन है आपका 3K से 6K पर मंथ रहेगा बेस्ड ऑन योर स्किल्स। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसमें मेंशन है 25/5/2026 लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। अब इसके अंदर इंटर्नशिप के अंदर इंटर्न का क्या क्या रोल रहने वाला है, तो फ्लटर है तो भैया आपको फ्लटर तो आनी चाहिए। ठीक है। आपको डेवलप करना आना चाहिए मोबाइल ऐप फ्लटर की हेल्प से, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको क्लियर कोड लिखना आना चाहिए, एपीआईज और बैकएंड सर्विसेज से इंटीग्रेट करना आना चाहिए, टेस्टिंग, डिबगिंग, ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, कोड को रिव्यू करना, डिप्लॉय करना, मेंटेन करना, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। क्लियर है। तो मेन क्या है, फ्लटर।
भाई वो फ्लटर इंटर्न को हायर कर रहे हैं और उसको वही नहीं आता है तो क्या ही। स्किल्स रिक्वायर्ड कि आपको फ्लटर आनी चाहिए, यूआई यूएक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एपीआई इंटीग्रेशन, डीबगिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक ऐप डेवलपमेंट कि हम किस तरीके से ऐप को डिप्लॉय करते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब फ्लटर मेन है तो फ्लटर से रिलेटेड आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड ऑन करने हैं ताकि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये 5 ऐसे इंटर्नशिप है जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आपको इनका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन को जल्दी चेक करो, वहाँ आपको इनका लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए अप्लाई कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी आइटम्स करियर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम इंटर्नशिप एंड हैकेथॉन की अपडेट्स लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।